सो कॉल्ड अपने आप को जो बोलते हैं कि हम हिंदू और सनातनी धर्म को मानने वाले हैं और जो उस आदर्श पे चलने वाले हैं, जो महादेव के आदर्श पे, भगवान राम के आदर्श पे, भगवान जो कृष्ण के आदर्श पे और भगवान परशुराम के आदर्श पे चलने वाले हैं, माँ दुर्गा को पूजने वाले हैं, सीता माता को मानने वाले हैं, चाहे वो काली माता को मानने वाले हैं, चाहे लक्ष्मी को मानने वाले, पार्वती को मानने वाले हैं। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ कि आज जो 4 मठ है, उस मठ के जो है जो हीड है एक मठ के, जो सर्वप्रिय हैं, जिनको एक शंकर को उपाधि दी जा सकती है, जिनको जो राम की उपाधि दी जा सकती है, जिनको कृष्णा विष्णु को उपाधि दी जा सकती है, वो उस मठ पे बैठे हुए हैं। उनके साथ इस तरह से दुराचार की जा रही है, उनके साथ मांगा जा रहा है कि आप सर्टिफिकेट लिखाओ। यानी कि वो पार्टी है कि उनसे तुम सर्टिफिकेट मांगोगे, उनसे कहा जाएगा कि नहीं तुम इस तरह से चलो। वो तो हमारी परंपरा को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मान मर्यादा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो है वो स्नान करने जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, बाकी जो अनुयायी हैं उनके साथ जा रहे थे और उनके साथ दुराचार किया जा रहा है। उनको मठ से उठा के उनके साथ क्या किया गया, उनके रथ को जो है के साथ क्या किया गया। उनके मना करने पे कि हम रथ से नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो परंपरा चली आ रही है कि हम रथ से जाएंगे तो रथ से हमारी सम्मान बढ़ेगा, हमारी सत्कार होगी। हम उस परंपरा को लेके आगे बढ़ रहे हैं और उस परंपरा के अगेंस्ट में आप काम करने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि तुम अपने आप को दिखा रहे हो हम सर्वोपरि हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, चाहे कोई शंकराचार्य हो। और उनको उनके साथ जो है धक्का मुक्की की जा रही है, उनके साथ गाली गलौज की जा रही है। उनके अनुयायी जो बच्चे हैं, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के उनके जो चुटिया को जो है खींचा जाता है। कितने बच्चों ने बोला कि हम लाठी डंडे से मारा गया, कितना ने बोला कि हमें नंगा किया गया, और भी क्या क्या किया गया जो मैं बोल नहीं सकता, बहुतों को बुरा लग जाएगा। तो मैं उस सनातनी मानने वाले जो छोटी छोटी बात पे, जो बांग्लादेश में एक कोई दलित हिंदू मर जाता है उस पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन अंकिता जो बहन है जिसका रेप होता, बीजेपी के नेता रेप करते हैं, उस पर इनकी आवाज़ नहीं खुलती है। वही जो है जो कश्यप जो है, पंकज कश्यप को जो है अलीगढ़ में जिंदा जला दिया जाता है, इस पे इनकी जुबान से कुछ नहीं निकलती है। कितनी हमारी बेटी बहनों की इज्जत लूटी दी जाती है, मेरठ में भी ऐसे घटना होता है। उसके बाद इनके कितने मंत्री जो बेटी बहनों की इज्जत लूट के, जिनके ऊपर रेप का केस चल रहा है, उस पर ये नहीं बोल सकते। मैं उनसे बोलूँगा कि कम से कम अब तो जाग जाओ और ख़ासकर इस पे बोलो। मैं उस देवकी नंदन से बोलना चाहूँगा, मैं वो बागेश्वर धाम से बोलना चाहूँगा, वो संगीत सोम से बोलना चाहूँगा जो बूचड़ खाना चलाता है, कहा जाता है उसको कि बूचड़ खाना चलाता है, अलदुआ में उसका शेर है, उससे बोलना चाहूँगा आज तुम्हारी ज़ुबान कहाँ बंद हो गई। मैं उस गुर्जर कोई नेता है उनसे मैं बोलना चाहूँगा आज तुम्हारी ज़ुबान कहाँ बंद हो गई कि उस बच्चों के साथ जो उनकी चोटियाँ नोची गई, उसके साथ साथ जो अनुयायी थे उनको लाठी डंडे मारे गए, उनके पैर तोड़ दिए गए, उसके साथ साथ अमित नन के साथ कितना भद्द व्यवहार किया गया, उनके साथ क्या क्या नहीं किया गया। अब तुम कहाँ हो? तुम तो भारत माता की बात करते हो, तुम देशभक्ति की बात करते हो, तुम बाकी महात्मा की बात करते हो, जो महादेव और सीता महादेव की बात करते हो, पार्वती की बात करते हो। कहाँ गए हो तुम्हारे वो धर्म? तुम सनातन की बात करते हो, कहाँ गए तुम्हारे धर्म? आज कहाँ तुम्हारे साथ ऐसा हो सर? कहाँ हो तुम? सोए हुए हो तुम कोई धार्मिक नहीं हो, तुम्हारे कोई सनातन को तुम मानने वाले नहीं हो, तुम कोई कृष्ण को मानने वाले नहीं हो, तुम कोई राम भक्त जी को मानने वाले नहीं हो, कोई महादेव को मानने वाले नहीं हो, तुम झूठे हो, फ्रेबी हो। शंकराचार्य का आरोप है कि जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा उन पर सर्टिफिकेट मांगा गया, फिर उसके बाद उनका कहना है कि क्या सरकार तय करेगी कि कौन शंकराचार्य है, कौन नहीं है, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। नहीं, अब बीजेपी तय करेगी कि देखो, ये तो बीजेपी जब से आई है तब से ये तय कर रही है। ये बताएगी कि ये किसान है जो इनके बारे में चले, ये बताएगी ये छात्रा है, ये बताएगी कि ये जो है इनको क्या चाहिए, ये बताएगी कि ये प्रोटेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताएगी कि कौन हमारे आदर्श बनेंगे, कौन हमारे शंकराचार्य बनेंगे, नहीं बनेंगे, ये हमें सर्टिफिकेट देगी। जो सर्टिफिकेट मांगने वाले हैं मोदी जी से तो सर्टिफिकेट मांग के दिखाओ। जो सबसे टॉप पे बैठा उसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, जो सीएम बना हुआ उसके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं कोई जानता ही नहीं है। तो तुम अपनी सर्टिफिकेट के बारे में बात करो। जो अपने बीवी को छोड़ देता है और उसके बाद से गद्दी पे बैठ जाता है, लगातार उसके जो सर्टिफिकेट चेंज होते रहते हैं, वो हिंदू धर्म के बारे में बात करेगा। बहुत सारे लोग हमसे गुस्सा होंगे कि आप मुस्लिम से होके आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वो आदर्श हैं, मैं उनको सम्मान देता हूँ, मान देता हूँ।
और मैं सबसे बोलना चाहूँगा, कम से कम सवाल तो पूछो सरकार से कि भाई हमारे जो आदर्श हैं, शंकराचार्य हैं, जिनको हम सब मानते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं। हिंदू धर्म की जो नींव है, हिंदू धर्म की नींव है, वो 4 मठ है। वहाँ से जो निकलता है, परिकल्पना होती है, वही आगे चलता है। उन्होंने क्या मांग लिया, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, उन्होंने क्या मांग लिया? उन्होंने कहा गाय माता को बचाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि गौ माता जो है उसका वध ना करो, बूचड़खाने बंद करो। और क्या मांगा? उन्होंने कहा कि जो गौ माता पे जो तुम टैक्स लेते हो, गौ माता को 2nd पोजीशन पे तुम बीफ में एक्सपोर्ट में पहुंचा दिए हो, जो वह बूचड़खाने तुम जो है मुस्लिम बन के उसको चलाते हो और उसका टैक्स सरकार को जाता है, उसको बंद करो। मैं भी कहता हूँ बंद करो। मुगल काल में बंद था, बैन था कि एक भी गौ को अगर तुम हत्या करोगे तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन आज तो पूरे बूचड़खाने चल रहे हैं। आज वो क्या मांग रहे हैं आपसे? इसको बंद करने की बात कर रहे हैं। मैं भी कहता हूँ बंद करो, मैं मुस्लिम हूँ। वो कहते हैं कि जो काशी में जो मंदिरें 150 से 200 मंदिरें तोड़ दी गई कॉरिडोर के नाम पे, वो कहते हैं इसे बंद करो। ये हमारा आदर्श है, हमारा परंपरा है, हमारी पुरानी जो विरासत है, इसको आप नहीं तोड़ सकते हो। आप उसको तोड़ो। क्या मांग रहे हैं आपसे? वो पूरे बनारस की गलियों में उन्होंने घूमा, उनके साथ 100 लोग खड़े नहीं हुआ। तुम कहते हो मैं हिंदू हूँ। केवल जहाँ मुस्लिम की बात होती है वहाँ तुम चिल्लाने लगते हो। जहाँ कोई मुस्लिम लड़के की बात है तो वहाँ चिल्लाने लगते हो। तुम ना अंकिता के लिए खड़े होते ना किसी। तुम हिंदू हो ही नहीं सकते हो, तुम देशभक्त हो ही नहीं सकते हो, तुम भारत माता के मानने वाले हो ही नहीं सकते हो, वंदे मातरम को मानने वाले हो ही नहीं सकते हो। तुम केवल मोदी के और बीजेपी के तुम एजेंडा पर काम करने वाले उसके अंधभक्त हो। शंकराचार्य अभिमुक्तानंद का ये जो बयान है, उनका कहना है कि मैं सरकार और मोदी और योगी की आंखों में आंखें डालकर जो बात करता हूँ, सवाल करता हूँ, चाहे मंदिर हो चाहे गायक हो, इन मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी जान भी जा सकती है, मुझे मरवा भी सकते हैं। ऐसा है कि इसके कांग्रेस की सरकार में भी वैसे ही बात बोलते थे। उसमें भी वो प्रोटेस्ट में थे, बैठे हुए थे। वो अखिलेश की सरकार वहाँ थी, उस समय वो बैठे हुए थे। जाके अखिलेश ने बाद में उनका पैर छुआ और उनसे माफ़ी मांगी गलतियों का। मुझे याद है कि एक बार की बात है कि वो उस स्नान वहाँ पे गंगा स्नान में थोड़ी सी बातें हो गई कि भाई यहाँ पे सामान नहीं पहुँच पाया, तो अखिलेश ने पूरा जो है वहाँ पे सिस्टम को जो है उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले वहाँ पे कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और आज तुम कर क्या रहे हो? तुम आचार्य की तुम इज्जत नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम हिंदू धर्म क्या? तुम तो यानी कि तुम ढकुसला है। तुम चोली कुछ और पहनो अंग्रेजों का, मुसोलिनी का चोली पहन के तुम हिंदू धर्म के रक्षक बने हुए हो। ना तुम्हारे लिए मुस्लिम है, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा, सिख है। और ये बताओ, तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। वो बागेश्वर धाम की मैं बात करता हूँ, बाबा का। मैं वो देवकी नंदन की बात करता हूँ। तुम उस शाहरुख खान पे किस पे चिल्ला रहे थे। आज तुम चिल्लाओ ना, तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम अगर तुम भारत माता को मानने वाले हो, तुम महादेव को मानने वाले हो, तुम राम जी को मानने वाले हो, अगर कृष्ण को मानने वाले उपासक हो, तुम बोलो ना। तुम आज भी प्रोटेस्ट करके दिखाओ। छुप्पी नजर आ रही है, बोल के दिखाएं। योगी मोदी इनकी क्या करेंगे? लाल कर देगा, लाल। लेकिन बात आती है, लाल करे चाहे कुछ भी करे, तुम्हें अपने धर्म के लिए बोलोगे नहीं, केवल धर्म से पैसा वसूलना चाहोगे। धर्म के ठेकेदार बन के कहोगे कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अरे हिंदू राष्ट्र बनाने का अब टाइम है तुम्हें दिखाने का, भाई हम हिंदू राष्ट्र के हम अनुयायी है। मैं भी कहता हूँ कि बनाओ तुम हिंदू राष्ट्र। मैं तो कहता हूँ आज से बनाना स्टार्ट कर दो। लेकिन बात आती है क्या वो इस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो कहते हो, उसमें तुम जनरल को कहाँ रखोगे, उसमें ओबीसी को कहाँ रखोगे, उसमें दलित को कहाँ रखोगे, उसमें बाकी और छुआछूत वाले जो समाज है उस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में तुम कहाँ रखोगे? जब तुम अपने जो ज्येष्ठ का जो तुम्हारे मठाधीश है, उस मठाधीश को तुम इज्जत नहीं कर सकते हो, उनके साथ नहीं चल सकते हो, तो तुम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? झूठी है। जिस हिंदू खतरे की बात कही जाती है कि हिंदू खतरे में है, किन से हिंदू खतरे में है? जब शंकराचार्य सुरक्षित नहीं है, शंकराचार्य को भी अपना प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है कि मैं हूँ या नहीं, उन्हें भी प्रशासन के द्वारा इस तरीके की जलीलता झेलनी पड़ रही है, तो हिंदू देखिए, हिंदू कोई खतरे में नहीं है। हम सब जो है, अगर देश में देखा जाए, इस देश के रहने वाला हर एक इंसान हिंदू है। जो देश में रहते हैं, हिंदू धर्म क्या है? एक परिकल्पना है, एक सोच है, एक
एक वे ऑफ लाइफ है, हम सब हिंदू हैं उसके हिसाब से देखा जाए। और तुम बात करते हो हिंदू धर्म का, तो कोई हिंदू आपस में लड़ाई नहीं कर रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं। तुम्हें हिंदू राष्ट्र की कोई परिकल्पना, तुम नहीं बताओगे हिंदू राष्ट्र को तुमको क्या करना है, कैसे चलना है, कहाँ मंदिर रहेगा, कहाँ मस्जिद है। एक्चुअली क्या है, ये जो व्यापारी हैं, ये व्यापारी जो गुजरात से चलते चलते अब जितने भी है, अब जाको चित्रकूट में भी जाके ये मंदिर को तोड़ रहे हैं, अब पता चला मथुरा में भी तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी सबको व्यापार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पैसा चाहिए, इनको बाकी से, और पैसा कहाँ जाएगा, वो देश के लिए नहीं है, देश में कहीं नहीं लगेगा, वो पैसा कहाँ जाएगा, इनके जेब में जाएगा, वो अडानी अंबानी को जाएगा, और दूसरे चैनल से इनके इलेक्शन वो पैसा आएगा, इनको अय्यासी में जाएगा। इसलिए मैं देश के लोगों को बोलना चाहता हूँ, खासकर जो लोग हिंदू और मुस्लिम करने की बातें करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की चोला पहना हुआ है और उस चोले के नाम पे देश के लोगों को ठगी के काम कर रहा है, देश के लोगों से एजुकेशन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अपने को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाओ और एक अच्छे नागरिक बन के दिखाओ, एक अच्छे देशभक्त बन के दिखाओ। समाज में एक संविधान पर चलने की आप परिकल्पना करो और उसका आप जो है कसम खाओ, हम संविधान के हिसाब से चलूँगा। कोई भी कुरान हो, पुराण हो, कोई भी गीता हो, वो ये नहीं कहता कि तुम अपने संविधान को ना मानो, तुम गीता, पुराण, कुरान सब मानो। वो कहता है कि अपने देश से प्रेम करो, अपने लोगों से प्रेम करो, अपनों से मोहब्बत करो, बराबरी का हक रखो, यही तो बताता है संविधान। लेकिन तुम्हारी परिकल्पना अलग है, जो परिकल्पना इस देश के लिए नहीं है, यहाँ के छात्रों, युवाओं और महिलाओं के लिए नहीं है, जो इनके हमारे परिकल्पना, लोगों की परिकल्पना से परे है, जिसके विरोध होना चाहिए और जिसका विनाश और नाश होना चाहिए, और इस पार्टी को आने वाले समय में सत्ता से बाहर होनी चाहिए।